पे शिप खड़े करने बड़ी प्रॉब्लम है, तो स्पेशल जगह होगी तभी शिप जाएंगे, अदरवाइज नहीं अंदर जाएंगे। इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, ये इसमें आ गया। फिर आगे आ जाएगा कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है। कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है जी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों रखा गया है? क्योंकि ये इंडिया के आसपास है, भारत, तो भारत के नाम से ही इसको इंडियन ओशन कहा जाता है। तो इंडियन ओशन किसको टच कर रहा है? अगर आपसे ये पॉइंट आ जाए, इंडियन ओशन एक तरफ, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनको टच कर रहा है। आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आ जाता है। ठीक है, यहां पे आर्कटिक ओशन ऊपर चला गया ना, ऊपर ये नॉर्थ, तो इस ये क्या करता है, यहां पे आर्कटिक ओशन इधर अटलांटिक को पैसिफिक के साथ ज्वाइन करता है, ये वाला ज्वाइन कर देता है। ओके जी, पैसिफिक शैलो वाटर, इसमें बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है। जब हम इसके ऊपर से जाएंगे, यहां बेरिंग स्ट्रेट, ये याद रखना, ये बेरिंग स्ट्रेट यहां पे एक नैरो स्ट्रिप है, जो जिससे एक तरफ आर्कटिक ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन मिल रहे हैं। इसको याद रखना, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, जिसको एक तरफ से ओशन, आर्कटिक ओशन, और दूसरी तरफ से ये इसको मिला रही है। हाँ जी, कल हमने किया था एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में लगभग, एटमॉस्फियर में सबसे ज्यादा दो तीन पॉइंट्स हम नोट करने वाले हैं, यहां पे कर लिए थे मैं इसको, यहां पे एटमॉस्फियर के जो पॉइंट्स हैं, वो एटमॉस्फियर की हाइट जो है वो कितनी 1600 किलोमीटर तक चली गई है, मतलब है 1600 किलोमीटर एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर जो है हमारा 16, कल हमने ड्रॉ किया था, उससे रिलेटेड आप लिखिए। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितनी है? 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर्स जो हैं वो 1% के आसपास हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस ये आ जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ पे होना जरूरी है? क्या करती है ये? हाँ, इसमें हीट, वेरी गुड। इसका मतलब ये परमिंदर घर पे पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम वैसे लिखे ना, ये पॉइंट याद रखना, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जरूरी है, गर्म रखती है हमें, तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ठंडा नहीं होने देती, अर्थ की सरफेस के ऊपर का टेम्परेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नोट करके रखना इस तरह से। अच्छा, पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है? एयर प्रेशर कल हमने देखा था, ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो कहीं पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, इस तरह से था ना, फिर बढ़ गया। पर अगर आप इधर जाओ, ऊपर जाओगे तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है,
तो पहाड़ों पे डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। पर जो एरोप्लेन से यहां से ऊपर जाते हैं वो क्या करते हैं, वो एक केबिन की तरह बंद होते हैं, उसमें जितना हमारा प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें चाहिए वो उतना मेंटेन किया जाता है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। ओके जी, ओके। यहां पे लिखो अब बायोस्फीयर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो अर्थ के कुछ स्फीयर्स लिखे हैं हमने, इसमें दो ही पार्ट हैं, एनिमल्स किंगडम एंड प्लांट्स। ये सारे स्फीयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। एटमॉस्फेयर हो गया, यहां पे हमने लिखा था हाइड्रोस्फीयर हो गया, और कल हम कर रहे थे एक लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो एक पोर्शन आपका यहां पे फिनिश हो जाता है। हाँ जी, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? अर्थ के कौन से 4 मेजर डोमेन्स हैं? हाँ बोलो बोलो। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर लैंड से है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब एनिमल एंड प्लांट्स, और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब गैस एयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी। अच्छा, अर्थ के मेजर कॉन्टिनेंट्स का नाम बताओ। एक एक करके आपने तो डेली चला। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? यूरोप नहीं आया। छठा ऑस्ट्रेलिया, नाइन्थ, सेवंथ? सेवंथ कौन सा है? अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका। सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ओके। ऐसे कोई दो कॉन्टिनेंट बताओ जो सदर्न हेमिस्फीयर में है। ऑस्ट्रेलिया, जो पूरे के पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में है, आधे नहीं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है, ये दोनों सदर्न हेमिस्फीयर में है। अर्थ की जो, सॉरी, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लाइंस बताओ। आज तो नहीं हमने किया, आप लेयर्स के नाम बताओ। वेरी गुड, हाँ रिपीट कर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स के नाम। ये एटमॉस्फेयर के हैं, काम नहीं पढ़ा करो, ठीक है, समझ लगी। हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? इसमें पानी है, एक ही प्लेनेट है जहां पे पानी है, इसलिए ब्लू प्लेनेट है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं। अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया मतलब 0 डिग्री से ऊपर मैक्सिमम लैंड है, मैक्सिमम पोर्शन लैंड का मैक्सिमम पोर्शन है। बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी है? हाँ, बायोस्फीयर में ये सारा कुछ, बायोस्फीयर में लैंड प्लस वाटर प्लस एयर तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तीनों का एक कांटेक्ट है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और ये दोनों होंगे।
कौन सी माउंटेन रेंज है जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है? यूरल। ओके, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाली लिंक है जो, उसको क्या कहते हैं? इस्मथ ऑफ पनामा। ओके। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? हाँ, क्या नहीं मिल रहा? ये है इस्मथ ऑफ पनामा। यहां पे देखो, ये जो लैंड की पतली सी स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप है, उसको इस्मथ ऑफ पनामा कहते हैं। अर्थ के किस डोमेन में सॉलिड रॉक्स आ जाती हैं? अर्थ के 4 डोमेन है। 4 डोमेन में एटमॉस्फेयर में आएंगी, या लिथोस्फीयर में आएंगी, या हाइड्रोस्फीयर में आएंगी, या बायोस्फीयर में? लिथोस्फीयर में रॉक्स आ जाती हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है? और पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। ठीक है। कौन सा ओशन किसी कंट्री के नाम पर है? हाँ, ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन को शो किया है। अब यहाँ पे इसको शो करने की मैं यहाँ पे कहूँ, ऐसे ऐसे कुछ है, मतलब प्लेन नहीं है। जो कोस्ट लाइन प्लेन नहीं है, मेजॉरिटी जो है इंडेंटेड है, इरेगुलर है, इरेगुलर, इस तरह से आप कह लो। ओके। कौन सी एक नैरो कॉन्टैक्ट जोन है लैंड, वाटर एंड एयर, जो लाइफ को सपोर्ट करती है? कौन सा डोमेन है वो जो लाइफ को सपोर्ट करता है? बायोस्फीयर्स। यूरोप और एशिया को इकट्ठा अगर नाम दें तो क्या है? और अर्थ के ऊपर सबसे बड़ी पीक कौन सी है? कौन सी पहली इंडियन लेडी उस पर चली गई? कब गई? ठीक है। हाँ जी। समझ आ गया ये आपको आज लेक्चर? अच्छा, आप ये देखोगे कि डायग्राम से या इससे मैप से हमें थोड़ा इजी अच्छा समझ आ, वैसे दूसरी तरह से भी समझ आ जाता है, पर मैप से हमें खासकर ज्योग्राफी है लोकेट करना होता तो कर सकते। ओके। अब टाइम 11 बजे तक है ना आज क्लास? अच्छा जी, तो अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हमारे लिथोस्फीयर में रॉक्स लैंड आती है। 4 डोमेन्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, 4 डोमेन्स हैं। एक है लिथोस्फीयर, एक है हाइड्रोस्फीयर, एक है एटमॉस्फियर, और एक है बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर आज का लेक्चर नहीं है, लिथोस्फीयर हम कर चुके हैं, पर उसमें सारी लैंड्स, माउंटेन्स सारे के सारे आती हैं। तो इसमें हमने आज कुछ रेंजेस, माउंटेन्स ड्रॉ की हैं। एक तो हिमालय, एक है यूरल जो एशिया और यूरोप को कर रही है। फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका में एंडेस माउंटेन्स, दैट इज द बिगेस्ट रेंज, और यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स, यहाँ पे एक एल्प्स माउंटेन, और अफ्रीका के यहाँ पे एटलस माउंटेन्स ये हैं। तो ये लिथोस्फीयर में जो कल का पोर्शन था उसमें माउंटेन्स को कुछ हमने एलोकेट किया है।
कल आया था नाम कि रॉकी माउंटेन्स, एंडेस माउंटेन्स, ये कहाँ कहाँ पे है, एटलस है, एल्प्स, तो एल्प्स हमने आज इनको एलोकेट किया है, ठीक है, मेन है। एशिया, उसके बाद आप इसको डिवाइड, लिथोस्फीयर को डिवाइड करते हैं लैंड को, कि इसको कितने ओशियंस में हमने डिवाइड किया, एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये जो मैंने नंबर बोले हैं, इसको अंटार्कटिका को छोड़ दो, बाकी 6 की 6 जो बोले हैं वो साइज वाइज हैं। अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहता, यहाँ पे थिक आइस लेयर है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ लोग कंट्रीज अपने रिसर्च के लिए साइंटिस्ट को भेजते हैं। यहाँ पे इंडिया ने 2 रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, एक है मैत्री, दूसरा है भारती। ओके, एशिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, दूसरी तरफ ऊपर इसके आर्कटिक सर्कल है, ऊपर आर्कटिक सर्कल है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली यूरल माउंटेन है, और दोनों को अगर इकट्ठा देखेंगे तो ये यूरेशिया कहा जाता है। ओके, यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन आती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है 8,848, और इस पे सबसे पहले 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और टेंजिंग और नॉर्गे शेरपा इंडिया के थे, ये गए। और जिनको तबाई जापान की थी, जो फर्स्ट विमेन है जो इसके ऊपर चढ़ी, इसकी डेट नहीं मेंशन, पर यहाँ पे बछेंद्री पाल जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो 23 मई 1984 को इसके ऊपर गई। ओके जी, ओके। अब आ जाओ अफ्रीका। अफ्रीका में एक सबसे बड़ा डेजर्ट है, यहाँ पे बिगेस्ट डेजर्ट, और इसमें एक रिवर है, बिगेस्ट रिवर, उसको कहा जाता है नील रिवर, नील रिवर। और इसमें बीच में से ये 0 डिग्री इक्वेटर पास होती है, बड़ा हिस्सा ऊपर रह जाता है, छोटा नीचे। ऊपर के हिस्से में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है, और नीचे के हिस्से में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी ये पास हो रही है। थर्ड, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, और इधर साउथ अमेरिका है। इनको जोड़ने वाली जो है वो एक इस्मत ऑफ पनामा है, ये एक लैंड की स्ट्रिप है, पतली स्ट्रिप है जो इसको नॉर्थ अमेरिका को इससे जोड़ती है। और साउथ अमेरिका जो है 4th नंबर पे, इस पे सबसे बड़ी एंडेज माउंटेन्स हैं, जो बिगेस्ट रेंज है यहाँ पे है। यहाँ पर इसका जो एक बड़ा रिवर एक और है, वो है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर ये बिगेस्ट, सबसे बड़ा नील से तो नहीं है, पर इस कॉन्टिनेंट का बड़ा रिवर है, तो इसी के नाम पे एक वेबसाइट भी है, अमेज़न। ओके जी, यहां हो गया। तो ये हमने अगर यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट यूरोप रह गया। यूरोप में जाएं तो यूरोप में एक ये 0 डिग्री पास होती है, लॉन्जिट्यूड है या लैटिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। ये कहां से पास हो रही है, ग्रीनविच, लंदन, रॉयल लेबोरेटरी है वहां पे। इसके इस साइड जो भी है वो ईस्ट है, इससे इधर वेस्ट है, ये वेस्ट हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट, और हम कहां पे हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे हैं, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा पड़ा है, किससे, पानी से। फिर 7th नंबर पे आता है, वो हमने पहले कर लिया कि अंटार्कटिका, इसको हम इस साइज में नहीं, 1 to 6 हमने सीरीज वाइज लगाया, इसको कहीं नहीं रखा हमने,
कितना है कितना नहीं है, ये थिक आइस से भरा पड़ा है। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है पानी, पानी का स्फीयर। इसमें ओशंस, सीज, रिवर्स, ग्लेशियर, लेक्स, वाटर वेपर्स एटसेट्रा ये सारे आ जाते हैं। कितने ओशंस है? कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस हैं। कौन कौन से ओशंस हैं? पहले नंबर पे पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, तीसरा इंडियन ओशन, चौथा सदर्न ओशन, पांचवा आर्कटिक ओशन। अब आपसे ये मैं पूछूं, ओशन और सी में क्या फर्क होता है? सी बहुत बड़ा होता है, ओशन 5 हैं, तो इनसे भी बड़ा कुछ होगा। अब ओशन यहां पे अरेबियन सी है, यहां पे जो है ना अरेबियन सी बोला जाता है, वो सी है। सी छोटे होते हैं वो, ठीक है, और ये जो है ओशन बड़े होते हैं। तो इसमें रिवर्स आएंगे, ग्लेशियर्स, लेक्स, वाटर वेपर्स, सारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। ओशंस में लगभग 97% पानी है, वो सारे का सारा सॉल्टी है, पीने लायक नहीं है। 3% जो है वो दूसरा पानी है, पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर है ये। अब ओशंस की बात करते हैं। यहाँ पे पैसिफिक ओशन, ये उधर भी है इधर भी। तो पैसिफिक ओशन जो है इसने लगभग 1/3 सरफेस अर्थ की घेर रखी है, और ये बिगेस्ट है। इसमें एक मैरियाना ट्रेंच आती है जिसकी डेप्थ 11,022 मीटर है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी डूब सकती है, इतनी डेप्थ है इसकी। दूसरा ये अटलांटिक ओशन है, ये एस शेप्ड है इस तरह से, ये एस शेप्ड इस तरह से आया है, और इसकी जितनी भी कोस्ट लाइन है वो मेजॉरिटी इंडेंटेड इरेगुलर कोस्ट लाइन है। इंडेंटेड मतलब, तो वहां पे जब इंडेंटेड कोस्ट लाइन है तो वहां पे शिप वगैरह खड़ा करना तो प्रॉपर प्लेस ढूंढनी पड़ती है तब। ओके, तो जो पोर्ट्स हैं वो प्रॉपर जगह पे बनाए गए हैं, मतलब हर जगह पे नहीं बनाए जा सकते, इंडेंटेड कोस्ट लाइन की तरह है ये हो गया सारा कुछ। और यहाँ पे नीचे आप जाओगे, यहाँ पे थर्ड आ जाओ, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यहाँ पे लगा हुआ है सारा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और इसको कवर कर रहा है। सदर्न ओशन ये नीचे है। ऊपर जो आया आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन ऊपर, यहां पे ये इस अटलांटिक ओशन और इस ओशन को, पैसिफिक ओशन को, इस बेरिंग स्ट्रेट, एक पतली सी स्ट्रेट है, इसको साथ मिला देता है। बेरिंग स्ट्रेट उसके साथ मिलाता है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के बाद हमने ओशंस के बारे में थोड़ा देखा कि वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स ये तीनों होती हैं। ओके, इंडिया के इंडिया के रिसर्च स्टेशन है मैत्री एंड भारती, ये यहाँ पे अंटार्कटिका में है, ये भी हो गया। एटमॉस्फेयर की हाइट, ये एक छोटा सा टॉपिक जो कल का रह गया था, 1600 किलोमीटर। नाइट्रोजन इसमें 78%, ऑक्सीजन 21% और 1%, बाकी हमने इसकी लेयर से सारी कर ली। बायोस्फीयर, तो चौथा डोमेन बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर लैंड, वाटर और एयर का कॉन्टेक्ट है, जिसमें लाइफ, दोनों एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो